और यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रुक रहे हैं? तो बीजेपी महिला मोर्चा संदेश खाली जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रोका गया है पुलिस के द्वारा और संदेश खाली इस वक्त इन महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, संदेश खाली का हर एक सच देश के सामने आना चाहिए, देश की जनता के सामने आना चाहिए, लेकिन लगातार अभी भी वो कोशिशें जारी हैं कि सच को दबाया जा सके, झुकाया जा सके, रोका जा सके। मीनाक्षी। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, लेकिन अब ये संदेश खाली का जो सच है वो देश के सामने है। आप कितना भी रोक ले, कोई भी उसे छिपाने की कोशिश कर ले, लेकिन छिपा नहीं सकता है, क्योंकि देश जान गया कि संदेश खाली में क्या कुछ चल रहा था। वहां की महिलाओं की आवाज किस तरीके से 13 साल तक दबाई गई है, लेकिन अब वो आवाज दबने वाली नहीं है। बीजेपी का डेलीगेशन जाने वाला था, ये पहले से पुलिस को जानकारी दे दी गई थी। कल ही इस बारे में बता दिया गया था कि लोकेश चटर्जी समेत तमाम जो नेता है बीजेपी के, वो वहां पहुंचेंगे, उन महिलाओं की आवाज को सुनेंगे, दबने नहीं देंगे। पिछले बार भी हमने देखा था जब शुवेंदु अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे, तो किस तरीके से वहां शुवेंदु अधिकारी को धामाखाली में रोका गया था, आगे नहीं बढ़ने दिया गया था, जबकि कोर्ट के द्वारा इजाजत दी गई थी। साफ तौर पर यह इजाजत देते हुए कहा गया था कि वो जा सकते हैं, एमएलए शंकर घोष भी जा सकते हैं, बावजूद इसके वहां पर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा उन्हें रोका जाता है। और पिछली बार ममता बनर्जी ने यह बयान दिया था कि बीजेपी के नेता वहां नौटंकी करने के लिए जाते हैं, लेकिन नौटंकी किस तरीके से टीएमसी सरकार में हो रही है, किस तरीके से अधिकारियों के द्वारा हो रही है, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कल ही कोर्ट ने जब जमानत याचिका पर सुनवाई की थी रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर की, तो उस दौरान उन्होंने सख्त टिप्पणी की थी और यहां तक कि दुख जाहिर किया था। जो बेंच के जज थे उनके द्वारा दुख जाहिर करते हुए कहा गया था कि मैं बहुत दुखी हूं कि किस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई थी कि आप हमें कानून न सिखाएं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो दलील दी जा रही है वो बिल्कुल भी नागवार नहीं गुजरी है कोर्ट को। कोर्ट ने साफ तौर पर यही कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार क्या महिलाओं की आवाज सुन नहीं पा रही है, क्या वो देख नहीं पा रही कि संदेश खाली में क्या कुछ चल रहा है। जज का साफ तौर पर यह कहना था कलकत्ता हाईकोर्ट के कि संदेश खाली में जो कुछ चल रहा है, महिलाओं की जो हालत है, मैं उसे देख करके बेहद दुखी हूं, लेकिन शायद ममता सरकार तक, ममता दीदी तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन महिलाओं की जो कि चीख चीख करके कह रही है कि उनके साथ क्या हुआ है। कल भी आयोग की टीम वहां पर गई हुई थी और आयोग की टीम ने भी अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। टीम ने साफ तौर पर यह कहा था कि यहाँ जब हम आए हैं तो महिलाओं ने कई शिकायत की है और उनकी अब जांच भी की जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो जमीन है वो অসাংবিধানিক কাজ করছেন আপনারা। আপনারা চাইছেন আমরা বাড়ি থেকেই না বেরোই, আপনারা চাইছেন বাড়ি থেকে না বেরোই। আমাদের বাসন্তী হাইওয়ে বাসন্তী হাইওয়ে না আমাদেরকে মেন রোডটা মেন রোডটা না না এভাবে করবেন না, না এভাবে করবেন না না আপনারা এভাবে একদম প্লিজ আপনি তো কথা বলবেন না, এই সঙ্গে আপনি তো কথাই বলবেন না। আগে আপনি মহিলা, আপনি আগে মহিলা, তারপর इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मारा गया है। बंगाल में 5 ऐसी जगह जो कि शाहजहां शेख से जुड़ी है, वहां पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल बीते दिन ईडी ने चौथा समन जारी कर 29 फरवरी को शाहजहां शेख को पेश होने के लिए कहा है, लेकिन मुख्य आरोपी संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अभी तक फरार है। और इस वक्त हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, छापामार कार्रवाई की जा रही है, बताइए जरा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त जो है संदेश खाली की तरफ ही पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये जानकारी बड़ी मिल रही है कि शाहजहां शेख के ठिकानों पर लगातार ईडी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। और इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ये आ गया है कि शाहजहां शेख का जो भाई सिराजुद्दीन है उसने भी कई आदिवासी लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है, वहां पर पोल्ट्री फार्म बनाया है। उस पोल्ट्री फार्म में बीते दिन आदिवासी लोगों ने आग भी लगा दी और अब लगातार ईडी की टीम जो है वो अलग अलग ठिकानों पर पहुंच रही है और वो छापेमारी कर रही है। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट की
अगर हम बात करें तो उसने भी सख्त लहजे में कहा था कि ये कलकत्ता पुलिस की, ये बंगाल पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि अभी तक टीएमसी नेता शाहजहां शेख जो है वो फरार है। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा कि वेयर इज एब्सकॉन्डेड नेता लीडर ऑफ टीएमसी, कहाँ है वो फरार नेता और वो फरार क्यों है, अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। देखिए, हम बंगाल में कहा जाता है कि कुछ भी होता है तो ममता बनर्जी की इजाजत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। उनकी इजाजत के साथ ही यहाँ पर अगर बिजली के खंभे भी लगने हैं तो वहां पर बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं कि ममता दीदी ने ही ये पोस्टर लगवाए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पूरा संरक्षण दे रही है प्रियंका, बिल्कुल। और अगर संरक्षण ना होता तो शायद संदेश खाली से जो तस्वीरें आ रही हैं ऐसी तस्वीरें भी ना आती। रुकना चाहूंगा आपको माफी के साथ। दरअसल टीएमसी नेता और संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ अब नया केस दर्ज किया गया है। यह केस है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। संदेश खाली मामले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मनी लॉन्ड्रिंग और राशन घोटाला को लेकर पहले ही जांच चल रही थी और अब ऐसे में ईडी ने 2 और नए मामलों में केस दर्ज किया है। ये नया केस जमीन हड़पने और जबरन वसूली की शिकायत मिलने के बाद किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने ECIR के तहत शिकायत ली है। वहीं ईडी ने शाहजहां शेख के 5 ठिकानों पर दबिश दी, जिनमें से 2 छापेमारी कोलकाता के हावड़ा और विजयगढ़ में की गई, जहां शाहजहां के 2 करीबी के घर पर ईडी ने दस्तक दी। ये दोनों मछली व्यवसायी हैं, जहां शेख से जुड़े मछली व्यवसाय को लेकर पूछताछ की गई। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस और राशन घोटाला में शाहजहां शेख को चौथा समन भी भेजा है। शाहजहां को 29 फरवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले भी 3 समन जारी हो चुके हैं। ईडी की तरफ से कोर्ट को भी शाहजहां शेख के समन की तामील न करने की शिकायत की गई है। शाहजहां के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है क्योंकि वो लगातार फरार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, हम इस वक्त जो है संदेश खाली की तरफ ही पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये जानकारी बड़ी मिल रही है कि शाहजहां शेख के ठिकानों पर लगातार ईडी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। और इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ये आ गया है कि शाहजहां शेख का जो भाई सिराजुद्दीन है, उसने भी कई आदिवासी लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है, वहां पर पोल्ट्री फार्म बनाया है। उस पोल्ट्री फार्म में बीते दिन आदिवासी लोगों ने आग भी लगा दी और अब लगातार ईडी की टीम जो है वो अलग अलग ठिकानों पर पहुंच रही है और वो छापेमारी कर रही है। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो उसने भी सख्त लहजे में कहा था कि ये कलकत्ता पुलिस की, ये बंगाल पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि अभी तक टीएमसी नेता शाहजहां शेख जो है वो फरार है। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा कि वेयर इज एब्सकॉन्डेड नेता लीडर ऑफ टीएमसी, कहाँ है वो फरार नेता और वो फरार क्यों है, अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। देखिए, हम बंगाल में कहा जाता है कि कुछ भी होता है तो ममता बनर्जी की इजाजत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। उनकी इजाजत के साथ ही यहाँ पर अगर बिजली के खंभे भी लगने हैं तो वहां पर बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं कि ममता दीदी ने ही ये पोस्टर लगवाए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पूरा संरक्षण दे रही है प्रियंका, बिल्कुल। और अगर संरक्षण ना होता तो शायद संदेश खाली से जो तस्वीरें आ रही हैं ऐसी तस्वीरें भी ना आती। रुकना चाहूंगा आपको माफी के साथ। दरअसल टीएमसी नेता और संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ अब नया केस दर्ज किया गया है। यह केस है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। संदेश खाली मामले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मनी लॉन्ड्रिंग और राशन घोटाला को लेकर पहले ही जांच चल रही थी और अब ऐसे में ईडी ने 2 और नए मामलों में केस दर्ज किया है। ये नया केस जमीन हड़पने और जबरन वसूली की शिकायत मिलने के बाद किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने ECIR के तहत शिकायत ली है। वहीं ईडी ने शाहजहां शेख के 5 ठिकानों पर दबिश दी, जिनमें से 2 छापेमारी कोलकाता के हावड़ा और विजयगढ़ में की गई, जहां शाहजहां के 2 करीबी के घर पर ईडी ने दस्तक दी। ये दोनों मछली व्यवसायी हैं, जहां शेख से जुड़े मछली व्यवसाय को लेकर पूछताछ की गई। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस और राशन घोटाला में शाहजहां शेख को चौथा समन भी भेजा है। शाहजहां को 29 फरवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले भी 3 समन जारी हो चुके हैं। ईडी की तरफ से कोर्ट को भी शाहजहां शेख के समन की तामील न करने की शिकायत की गई है। शाहजहां के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है क्योंकि वो लगातार फरार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।